कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपने फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए फिजिकल की तैयारी बहुत बंदों का डाउट और ये चीज़ बोल रहे हैं बार बार, मेरे पास पर्सन मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई अब फिजिकल की तैयारी ही क्या करें जब ये चीज़ें चलती आ रही हैं। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों से। भाई पैरेलल चीज़ें चलेंगी लेकिन अब कुछ नया मोड देखने को मिलेगा। अब आपको भर्ती में क्या मोड देखने को मिल सकता है, इस चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो बंदे नए हैं भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको जो भी अपडेट वगैरह चाहिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सारी अपडेट मिलती रहेंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है, करीब 9 बजे आधे घंटे के लिए ये चैट ऑन होती है इसकी। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम फिजिकल वगैरह किसी भी एग्जाम, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में पूछ सकते हो यहाँ से। ठीक, चलिए और एक और चीज़ बताऊँ, DVPST के लिए एक वीडियो आ गई है। यहाँ पर आपको आई बटन दिखेगा। एक वीडियो मतलब पहले भी थी लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब ऐसे थे कि जिन्हें पता ही नहीं चल रहा था कुछ चीज़ों के बारे में, या फिर उन्हें कुछ नए क्वेश्चंस आए, तो मैंने वो सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर कर ली जो नई। फिर अब जो कल वीडियो लेके आया था, क्योंकि काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी बच्चों की कि दोस्तों की कि भाई थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, उसके बारे में, वो सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी वहाँ पर। देखिए अब भर्ती कितना लटक सकती है, इस चीज़ पर बातें करेंगे। और बहुत बच्चों का जो भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, देखो कैसे चीज़ को थोड़ा सा जानना और आगे क्या, इस चीज़ को थोड़ा बताता हूँ, बात करते हैं क्या होता है आगे। रिजल्ट मैंने बताया था कि रिजल्ट आप लोगों का भर्ती बोर्ड जल्दी ही रिलीज़ करने वाला है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अशोक खरे साहब एक्टिव हो गए अब इस भर्ती के लिए, अब वो केस लेने के लिए राजी हो गए। उन्होंने ये बोला है, जब जैसे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके बाद जो लोग हैं वो इन अशोक खरे साहब के पास गए थे, और लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके बेटे के थ्रू बातें की तो थोड़ा सा चीज़ें ये आई निकल के कि उन्होंने बोला है कि एक काम करो, जो भी आपके पास प्रूफ हैं, जो भी सबूत या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसको 2 से 3 दिनों में ख़त्म कर लो। उसके बाद बताएंगे वो कि किस तरीके से, जिस दिन मतलब कोर्ट जब एक्टिव मतलब कोर्ट जब चालू होगा 3 जनवरी को, तो वो वहाँ पर चीज़ों को पेश कर सकें। देखो अब देखिए, अब ये चीज़ नहीं कह रहा मैं कि सुनील चौधरी अलग हो गए, वो नहीं, वो भी मतलब 2 से 3 जज जो 2 से 3 जो वकील आ जाएंगे तो कोर्ट को शायद एक अच्छा हिसाब किताब देंगे। अच्छा तो हिसाब किताब क्या देंगे, शायद अपने जो पुख्ता सबूत पेश करने की कोशिश करेंगे, अगर सबूत में दम होगा। बाकी वो जज के हाथ में वो कितना ही चीज़ को रेफ़र करते हैं, कितना इसको अंडर मतलब समझते हैं। देखिए अब मैं बात करूँ आप लोगों से कि रिजल्ट, तो मैंने बताया कि रिजल्ट आपका हो सकता है जैसे 3 तारीख को आपका क्या है, ये कोर्ट की सुनवाई है, उसमें सारी चीज़ें होंगी, रिट वगैरह भी डाली जा चुकी हैं कई सारी। तो उससे पहले ये चीज़ क्या करेंगे, आंसर की देखो अब 1 आध दिन में आई जाएगी आप लोगों की। उसके साथ अब थोड़ा सा शायद 1 या 2 दिन में आपका जो जनवरी का फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जब तक ऐसा ना हो भाई, भर्ती बोर्ड को डर ये भी तो रहेगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती हुए लटका दे, जो जो ये भर्ती जो मतलब हाई कोर्ट है, कहीं ऑर्डर ना दे दे, कहीं स्टे ना लगा दे भर्ती बोर्ड के रिजल्ट पे, और सारे बंदे अब रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। देखो आप लोगों को मांग ठीक है, लेकिन आप री एग्ज़ाम में डायरेक्ट मांग करना वो भी आपके लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की मांग करनी बेटर है। दिक्कत ये आ रही है कि डायरेक्ट री एग्ज़ाम या कैंसिल करने की मांग में ये चीज़ नहीं निकल के आ रही है। ऐसे पुख्ता सबूत भी नहीं है कि, समझ रहे हो ना, कि आप ये चीज़ बोल सको कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं फिर से यही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि जज भी इस चीज़ को समझता है कि यार री एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, कंपनी को फिर से टेंडर, फिर से पैसे, ठीक, और काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सरकार को भी, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। तो ये चीज़ पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होती। अगर री एग्ज़ाम का भी कुछ मैटर बनेगा तो वो भी लंबा लटकेगा, देख लेना। अब फ्यूचर अंधकार में जाता हुआ, देखो भर्ती का फ्यूचर जो है अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि देखो 2-3 चीज़ होने वाली है यहाँ पर। मैंने क्या बोला जी कि भर्ती पैरेलल चलने वाली है। आपको पता है कि जो यूपी में जितनी वैकेंसी क्लियर हुई हैं आज तक सारी कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रोसेस से गुजरी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त, कि मैंने बोला कि पैरेलल सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक। मान लो रिजल्ट दे देते हैं, स्टे ना लगता है, रिजल्ट आ जाता है आप लोगों का, फिजिकल भी हो जाता है आप लोगों का। हाँ अब आप ये क्लेम कर सकते हो भाई हमारी क्या गलती है, हम तो मतलब अब तेरे ज्वाइनिंग लेटर के आसपास हैं, जैसा कि वीडियो में हुआ था। वीडियो में लास्ट में जाकर के भर्ती पूरी कैंसिल कर दी गई थी। उसमें दिखाया गया था कि 70% करीब जो जो सीट थी, जो OMR सीट थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। ये चीज़ निकल के आई थी सामने, ठीक है ना। अब
ये चीज़ जब निकल के आई तो पेपर को कैंसिल करना पड़ा। तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भर्ती को लटका दिया जाए। तो कहीं न कहीं भई इस चीज़ को मैं ये यहाँ पर यही चीज़ बोलूँगा कि कहीं न कहीं मतलब चीज़ें ना बड़ी खतरनाक हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो एक चीज़ अगर मेरी राय मानो तो ये मेरे से आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई, अदर एग्ज़ाम के साथ-साथ में प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आगे आपको क्या करना है, अदर एग्ज़ाम की तैयारी साथ-साथ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका पता ही लेखपाल वगैरह तो आ ही रहा है आपका, लेखपाल भी आ रहा है, एनटीपीसी का में अगर आपके ठीक-ठाक मार्क्स बने सीबीडी 2 की तैयारी करो आप। ठीक है ना? किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। और आपके और भी काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपको पता ही है कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल की, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होने वाली और पता नहीं क्या होने वाला है। चीज़ें बड़ी मतलब आपको मैं बताऊँ, एक ट्रेजेडी टाइप की दिखाई देगी आप लोगों को इन फ्यूचर। शायद आप लोगों को अभी ना ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन भाई आप लोग सच बताऊँ तो कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन की माँग करनी चाहिए थी, लेकिन ये अलग ही वे में चल रहा है मैटर। देखो इन्वेस्टिगेशन की माँग करते तो उससे ये होता है कि जब ज़्यादा अब देखो सरकार भी तो परेशान है। इन्वेस्टिगेशन की माँग करते तो सरकार अपने हिसाब से करती। अब सारी चीज़ें कहीं न कहीं जब ज़्यादा ही कुछ लोग निकल के आते हैं, 2-3 हज़ार लोग जो 150 150 प्लस, तो शायद कहीं न कहीं सरकार भी इस चीज़ को समझती। अब ठीक है ना? अब सरकार किस चीज़ से परेशान है? सरकार के ऊपर प्रेशर है भाई। उनको भी भर्ती क्लियर करानी है। उनका भी मतलब उन्होंने अभी तक यूपीएससी की खुद से भर्ती अभी तक नहीं कराई थी कोई भी। वो अखिलेश यादव की जो वैकेंसी थी वही क्लियर कराई थी 2016 वाली। तो इसके सरकार के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि भाई अब करें तो करें क्या? हमें तो वैकेंसी निकालनी थी और काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकाली थी इन लोगों ने। लेकिन सरकार को भाई दोष देना भी गलत है। ये भी गलत कहना है कि सरकार भाई इस चीज़ को मतलब नहीं समझ रही। सरकार को भी पता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा चल रहा है। सरकार के दिमाग में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, डिपार्टमेंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो मतलब बवाल चल रहा है भर्ती के अंदर, ऐसा तो हुआ है। लेकिन अब वो है ना कि वो भी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे चीज़ों को बाहर लाने की। अब क्योंकि भाई थोड़ा-सा चुनाव का भी माहौल बनने वाला है, आचार संहिता भी लगने वाली है, चीज़ें बिल्कुल अटक जाएँगी और लटक भी जाएँगी बहुत ज़्यादा। अब अब देखिए, अब एक चीज़ भी निकल के आएगी कि आप लोग ये सोचें कि अब देखो, कहीं न कहीं ये चीज़ें भी निकल के आती हैं कि जब हाई कोर्ट में जब केस चलेगा, जब हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस चलेगा, तो जैसे कि आप लोग के वकील पहुँच गए, ठीक है ना? अब जो भर्ती बोर्ड के वकील आएँगे, हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, क्योंकि वो एक ऐसे वकील होते हैं उनके पास जो डिफरेंट कोर्ट में जो केस लड़ रहे होते हैं, कहीं न कहीं कोर्ट केस में बिज़ी होते हैं। तो हो सकता है उसके पास टाइम ना हो उन वकील के पास जो यूपीपीआरई बोर्ड लॉन्च करेंगे, ठीक है ना? उनका नाम निकल के आया, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो बहुत बिज़ी आदमी ही हैं। तो हो सकता है उनके पास टाइम ना हो उस दिन, जिस दिन ये हियरिंग हो। और हियरिंग आपको पता है ना, एक बार हियरिंग होने के बाद कम से कम फिर 15 से 10 से 15 दिन बाद डेट मिलती है। ठीक है ना? 15 डेज़ टू 10 डेज़ के बाद ही डेट मिल पाती है नेक्स्ट हियरिंग की। और हो सकता है इनके पास भाई देखो, इनके यूपी पीआरई बोर्ड के जो कोर्ट केस के जो वकील होंगे, जो एडवोकेट होंगे, उनके पास भाई रीज़न होगा ना कि भाई मैं तो वहाँ पर बिज़ी था, मेरा तो भाई वहाँ पर मतलब कोर्ट केस में। अब यही चीज़ होती है ना, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं सरकार के हिसाब-किताब की, तो चीज़ें थोड़ी-सी डिले होती हैं। और डिले होंगी तो फिर आपसे नर्वस होंगे, और बहुत बंदे मैं बता रहा हूँ, बहुत बंदे नर्वस हो अभी भी हैं, बहुत बंदे हैं नर्वस इस चीज़ को लेकर के। उनके पास फैमिली का प्रेशर है, सच बताऊँ। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा, सोशल मतलब आपके जो एनवायरमेंटल प्रोसेस जो प्रेशर, जैसे कि आपके रिश्तेदार वगैरह आपको कहीं न कहीं एक तरीके से कोस ही रहे होंगे। ये हर किसी के साथ है, कॉमन प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा तो सच्चाई बताऊँ तो बहुत लोगों के ऊपर, तो जैसे मेरे पास कमेंट भी आ रही हैं कि शादी का भी प्रेशर है कि भाई शादी अब कर लो, लड़कियों के उस पर, मोस्टली लड़कियों के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, कि शादी कर लो। अब शादी कर देंगे, अगर इसमें हो गया तो ठीक है। तो ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो भाई कहीं न कहीं चीज़ें ना बड़ी अटपटी हो जाएँगी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ आप लोगों से बार-बार कि अदर एग्ज़ाम की भी साथ-साथ में तैयारी चालू कर दो। चीज़ें धीरे-धीरे देखो, ये चीज़ें जो चल रही हैं वो तो चलने दो। बेटर बेटर है, जो भी आएगा रिज़ल्ट आएगा, बस देखो। लेकिन अदर एग्ज़ाम की जो तैयारी है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और जो भी प्रेशर है भाई, मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे प्रेशर होंगे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, फैमिली प्रेशर, भाई जॉब कर नहीं लग रही, क्या करें, सोशल प्रेशर, आप रिश्तेदार वगैरह, शादी का प्रेशर ऑलमोस्ट है ही। और आपका सबसे बड़ा प्रेशर है, वो सच्चाई बताऊँ आप लोगों को, आपके पास अर्थव्यवस्था का प्रेशर, मतलब इकोनॉमी का प्रेशर है, पूरा फैमिली की इकोनॉमी का। आपसे यही तो उम्मीद की जा रही थी कि आप ही कुछ करोगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो शायद आप कहीं न कहीं फ्रीडम, मतलब आप वो जो इकोनॉमी से फ्री हो जाएँगे, जो पेरेंट्स हैं आपके। ये हर किसी के साथ है भाई। तो मेरी बात मानो तो भाई मैं आप लोगों से यही कहूँगा,
कि अदर एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ में करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोगों ने यूपीएससी के लिए जॉब भी छोड़ी थी अपनी, मुझे पता है। मैं पर्सनली बहुत बंदों को जानता हूँ, एक ही नहीं है, बहुत बंदे हैं। कहीं आप सोचो कि आपने ही बस एक जॉब में मतलब कुछ दिनों मतलब विदाउट पे हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत बंदे मेरे पास बोलते हैं भाई इस तरीके से, भाई मैंने बहुत बंदे प्राइवेट किए हैं, बहुत बंदे गवर्नमेंट के, एमपी पुलिस वाले बहुत बंदे हैं जो बता रहे थे भाई हमने तो ये किया, इस तरीके से जॉब छोड़ी। और तो भाई अब देखो यार, ये हर कोई कहीं ना कहीं चीज़ों को क्विट ही करता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस को छोड़ता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एक फाइनेंस की सहायता को कहीं ना कहीं स्किप करके ही बहुत बंदे आगे की तरफ बढ़े हैं। तो भाई अब देखो ये चीज़ तो जब ही ओवरकम हो पाएंगे, या तो आपके पास जॉब हो या आपके पास कोई बिजनेस हो। बिजनेस के लायक इतना हिसाब किताब नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे होते तो जॉब की तैयारी ही क्यों कर रहे होते। अब बात रही जॉब की, तो जॉब के लिए तो भाई आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। देखो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। आप ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को बता दूं कि क्या आगे हो सकता है। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा, रिजल्ट आप लोगों का जल्दी ही देखने को मिल सकता है अगर स्टे ना लगा तो। और स्टे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी स्टे मिल जाएगा, ठीक है ना। एक या दो तारीख में स्टे का कोई चांस नहीं होता। एक तारीख फर्स्ट डे की जो सुनवाई होगी उसमें, और और आने वाले टाइम में रिजल्ट निकाल के वो अपना पीएसटी भी करा लेंगे आप लोगों का। अब देखिए बस ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के साथ। और अपने फिजिकल वगैरह को भाई ऐसे ही रखिए, और आपको कोई भी दिक्कत है सिन पेन वगैरह जैसा कुछ भी हो रहा है, तो आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। और वन मोर थिंग, टेलीग्राम ग्रुप वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, वन मोर थिंग कि एक प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बना दिया आप लोग के लिए, ज्योग्राफी की और कृषि ज्योग्राफी से संबंधित बना दिया। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। और एक और चीज़ है छोटी सी, वो आपको अगर यूपिटर प्लस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ से आप ले वो जो है इसकी ग्राम प्रवेश की जो प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ धीरे धीरे, उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं। बस ये छोटा सा अपडेट था। अपना ध्यान रखिए कि अच्छे से रहिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा ना अपने आप को लोनली फील मत कराइए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बेटर लगेगा। और थोड़ा सा हो सके तो जो आपको इरिटेट बंदे कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, दूरी बना के रखिए। उन लोगों को थोड़ा सा मतलब टाइम मत दीजिए अपना थोड़ा सा भी। चलिए सारी चीज़ें यही थी। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, बेटर रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।